Hello friends, my name is Lalit. Today I would like to talk about Payment of Bonus Act 1965. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी क्या है। देखिए ये एक्ट पूरा भारत में एप्लीकेबल है, पूरा देश में। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। Every factory, every other establishment in which 20 or more persons are employed on any day during the accounting year। देखिए हर फैक्ट्री और हर अदर ऑर्गेनाइजेशन से जिधर 20% या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है, कोई भी एक दिन एक अकाउंटिंग ईयर का, सपोज अकाउंटिंग ईयर 15-16 हम लेते तो 15-16 का कोई भी दिन 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो फैक्ट्री के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। The act will continue to apply once it has become applicable even after the total employee below 20। देखिए ये एक्ट कंटिन्यू हो गया एक बार तो ये हमेशा एप्लीकेबल ही होगा, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय 20 से कम क्यों ना हो। एक बार एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल। अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक्ट का। टू प्रोवाइड सर्टेन स्टैट्यूटरी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर। देखिए ये एम्प्लॉयर का एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बन जाता है, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज को देगा, ठीक है। और थर्ड है एंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ एन एम्प्लॉयज। कैसे, कौन से टाइप का एम्प्लॉय है जो बोनस एंटाइटल कर सकते हैं। एक तो टेम्पररी वर्कमैन है, इज एंटाइटल्ड टू बोनस ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डे वर्क बाय हिम। एक टेम्पररी वर्कमैन, उसको बोनस मिल सकता है। एन एम्प्लॉय ऑफ सीजनल फैक्ट्री इज एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट बोनस। देखिए जो सीजनल एम्प्लॉय है उन लोग को भी बोनस के लिए वो लोग को भी बोनस के लिए एलिजिबल है। उनको प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा, उनको वो मिनिमम बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा जो सेक्शन 10 में प्रिस्क्राइब है, उनको प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो एंगेज ऑन द रेगुलर बेसिस उन लोग को भी बोनस मिलेगा। ये पीस रेटेड वर्कर इज एंटाइटल्ड टू बोनस। जो पीस रेटेड काम करते, मतलब दिन में कोई 50-60 पीस बनाते, कोई जॉब है 50-60 बनाते, तो वैसे एम्प्लॉय को भी बोनस मिलेगा। और एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग, कोई कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग का काम के लिए एम्प्लॉयड किया है तो उधर भी वो एम्प्लॉय को भी बोनस मिलेगा। हाँ, जो अप्रेंटिस एम्प्लॉय है दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटाइटल्ड बोनस। जो अप्रेंटिस एम्प्लॉय है वो लोग बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या है बोनस के लिए। एम्प्लॉयज ड्रॉइंग सैलरी अप टू 21,000 पर मंथ। जो एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 तक है वो सारे एम्प्लॉय 21,000 के अंदर है। जो एम्प्लॉय का ड्रॉइंग सैलरी 21,000 के अंदर है वो सारे एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है। ये पहले इसका 10,000 लिमिट था, अभी 1 अप्रैल 2014 से उसको बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर 21,000 किया, 10,000 से बढ़ाकर 21,000 किया, ठीक है। एन एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड ओनली व्हेन ही इज वर्क फॉर 30 वर्किंग डेज इन दैट फाइनेंशियल ईयर। और वो एम्प्लॉय को मिनिमम 30 डेज काम करना पड़ेगा वो फाइनेंशियल ईयर में। तो साल भर में मिनिमम उसको 30 डेज काम करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसका सैलरी 21,000 के अंदर है तो बोनस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी बी कैलकुलेट द मैनर ऑफ द स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए बोनस एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में बैंकिंग कंपनी के लिए उनको कैलकुलेशन दिया हुआ है, और अदर केस द कैलकुलेट मैनर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। और अदर कंपनियों के लिए सेकंड शेड्यूल में
कैलकुलेशन स्पेसिफाइड किया गया है। तो ये बोनस कैसे कैलकुलेशन होता है? मिनिमम बोनस जो है वो 8.33% टोटल सैलरी अर्निंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो आपका साल भर का इनकम रहेगा उसका 8.33% आपको मिलेगा, और मैक्सिमम बोनस इज 20%। मैक्सिमम आपको 20% तक बोनस मिल सकता है। Calculation to be done as if the maximum salary were 7,000 per month or the minimum wages for the scheduled employment whichever is higher। देखिए जो मिनिमम वेजेस शेड्यूल में रहेगा वो नहीं तो मैक्सिमम सैलरी 7,000 कंसिडर करके बोनस कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, पहले ही इसका था मैक्सिमम लिमिट था 3,500, अभी इसको 7,000 किया गया। अभी देखेंगे कौन से एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई है बोनस के लिए। जो ऑन डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर फ्रॉड, देखिए जो एम्प्लॉय डिसमिसल हुआ होगा फ्रॉड के लिए, उसके बाद राइशस और वायलेंट बिहेवियर फाइल ऑन द प्रीमाइसेस ऑन द ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। देखिए कोई वायलेंट बिहेवियर किया है प्रीमाइज के अंदर तो वो एम्प्लॉय भी डिस्क्वालीफाई है बोनस के लिए। और थेफ्ट किया है, मिस एप्रोप्रिएशन और डैमेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चोरी किया होगा, नहीं तो मिस एप्रोप्रिएशन किया होगा कोई प्रॉपर्टी का, नहीं तो डैमेज किया होगा, तो वो सारे एम्प्लॉय भी एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है बोनस के लिए। और मिसकंडक्ट ऑफ कॉजिंग टू फाइनेंशियल लॉसेस टू द एम्प्लॉयर्स, ऐसे कुछ मिसकंडक्ट किया जिसके वजह से एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो एम्प्लॉयज भी बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं है। देखिए जो नया इंडस्ट्री से न्यूली सेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से उन लोगों को एग्जेम्पशन दिया है। न्यूली सेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग बोनस फॉर द इनिशियल 5 ईयर। पहले 5 साल के लिए उनको एग्जेम्पशन दिया है, प्रोवाइडेड नो प्रॉफिट इज मेड ड्यूरिंग दिस ईयर्स। उनको कुछ प्रॉफिट ही नहीं है वो 5 साल, तो उन लोगों को एग्जेम्पशन दिया है। बट उनके कंडीशंस भी है, इफ द एम्प्लॉय डिराइव्स प्रॉफिट इन एनी ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स ही हैज टू पे बोनस ऑफ दैट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। वो 5 साल के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ है, वो 5 साल जो इनिशियल 5 ईयर्स है उधर वो ईयर्स में उसको प्रॉफिट अराइज हो रहा है, तो उसको बोनस देना पड़ेगा। और उसके जो आगे का साल रहेगा, आगे के साल से भी बोनस देना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, टाइम लिमिट क्या है बोनस पेमेंट देने का? विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने का 8 महीने का अंदर, अभी 14-15 अकाउंटिंग ईयर है, वो क्लोज होने का 8 महीने का अंदर एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा। और डिस्प्यूट कैसे रहेगा? इफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बोनस रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट रहेगा तो बोनस मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट सेटलमेंट होने का 30 days के अंदर एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। बोनस के लिए 4 रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एंड फॉर्म डी। फॉर्म ए में ये मेंटेन होगा रजिस्टर शोइंग द कंप्यूटेशन अवेलेबल सरप्लस। उसमें फॉर्म ए में वो रजिस्टर मेंटेन होगा जो कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस क्या है। दूसरा है फॉर्म बी में रजिस्टर शोइंग द सेट ऑन एंड सेट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस, सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, उसमें फॉर्म बी में मेंटेन होगा वो रजिस्टर में। फॉर्म सी में होगा रजिस्टर शोइंग डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बोनस पेड। फॉर्म सी जो रजिस्टर रहेगा उसमें वो डिटेल्स रहेगा क्या क्या बोनस पेड हुआ है। और फाइलिंग रिटर्न के लिए फॉर्म डी यूज होगा, जो एनुअल रिटर्न फाइल होगा, उसका ड्यू डेट है 1 फरवरी ऑफ द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बाद जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर आएगा, आगे का अकाउंटिंग ईयर है, उसका 1 फरवरी तक ड्यू डेट है। और पेनल प्रोविजन भी है। एम्प्लॉयर ये लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट भी होगा। द एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months एंड और द फाइन नॉट एक्सीडिंग 1,000। एम्प्लॉयर ये लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट होगा 6 महीने के लिए और 1,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।